नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 मार्च की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसके बाद हमारी बचेंगी सिर्फ 8 शिफ्ट, उनको भी जल्दी से ही फिनिश करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो पहला सवाल करा। एक व्यक्ति को 70 रुपए में 54 कुर्सियां बेचने पर 30% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब एक चीज समझो, देखो 54 कुर्सियां इतने में बेची गई, यानी कि एक कुर्सी कितने की बेची गई, 54 की। अब ये जो था ना, ये जो भी था वो क्या था, हमारा सेलिंग प्राइस था और 30% की हानि हो रही थी, यानी कि ये 70 का मान हो गया। यानी कि अगर हम 100 बराबर निकालते तो 70 बटे में 54 बटे में 70 गुणे में 100, ये क्या आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 70 गुणे में 54 गुणे में 100 बटे में 70। हम काट भी सकते हैं लेकिन काटना नहीं है। 115 बटे में 100 कर दिया। अब इस पे 15% का प्रॉफिट हो गया। तो वो ये कह रहा था कि 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 54 का ऊपर गुणा कर दो, 54 का नीचे गुणा कर दो। यहाँ पर देखो ऊपर क्या लिखे थे, रुपए, नीचे क्या लिखी थी, हमने कुर्सियां लिख ली थी। तो एक चीज ध्यान रखना, यही चीज कि यहां पर जो भी पूछा जाए, यहां पर पूछा गया 54 कुर्सियों से, तो कुर्सियों वाला नंबर टच नहीं करना है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो ये नीचे टर्म लिखा है ना, ये टर्म आपको टच नहीं करना। अगर वो 54 रुपए में कितनी कुर्सियां बेची जाती तो ऊपर वाले 54 को टच नहीं करना था। अब कैलकुलेशन कर लो बस। देखो 70 से 70 ये कैंसिल आउट हो गया। ये तो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड रुको। ये देखो 70 से 70 कैंसिल आउट हो गया, ये 54 से 54 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 115 बटे में क्या आ गया, 54 आ गया। यानी कि 54 कुर्सियां 115 रुपए में हमें बेचनी होंगी, तब हमें प्रॉफिट होगा। अब इसको करना कैसे था, देखो जैसे ही आपने देखा 70 बटे में 54, 30% की हानि हो रही, यानी कि ये कहीं ना कहीं 70% की चीज रही होगी। तो ऐसे करके गुणे में 15% का प्रॉफिट चाहिए, 115 बटे में 100 गुणे में 54 बटे में 54। अब देख लो कुर्सी की बात हो रही, कुर्सी यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर भी नीचे, तो इसको टच नहीं करना। बाकी पूरी कैलकुलेशन ये प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, चीजें अपने आप से फिर होने लगता है। अगला सवाल तो सिंप्लीफिकेशन का, भाई 15% बोला है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इतना कुछ नहीं असर पड़े थे। परसेंटेज जीरो चला गया, 165.5 हो गया। 50 दूनी 100 करेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। 6 2 8 1 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, आंसर आ गया। ये तो आसान था। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि हानि परसेंटेज इतने परसेंट है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य 100 रहा होगा। 18% की हानि अगर रही होगी तो वो 82 में बेचा होगा। इसी 82 का मान 7790 में दिया गया था और 100 का मान निकालना था, यानी कि 7790 अपॉन में हो गया 82, गुणे में हो गया हमारे पास 100। अब इसी की कैलकुलेशन करनी थी। फिर क्या करें भाई, देखो इससे 2 दूनी 4 तो ऊपर मिल नहीं रहा है, और 9 दूनी 18 भी ऊपर नहीं मिल रहा है, 8 दूनी 16 भी ऊपर नहीं मिल रहा, 5 दूनी 10 ये जरूर घपला कर रहा है। बाकी देखो हमने क्या किया, इस 2 में हमने 2 का गुणा किया तो 4 मिलना चाहिए ऊपर यूनिट डिजिट, नहीं मिला, हटा दो। ठीक है, फिर हमने गुणा किया 9 गुणे में 2 तो 8 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा था। 8 गुणे में 2 किया तो 6 मिलना चाहिए, नहीं मिला। लेकिन अगर 5 गुणे 2 करते तो 0 मिल रहा था, इसमें हो सकता है कि चांस होता। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहले तो लिख लो 2 चौकू 8, 2 एकम 2, गुणे में 2 लिख लो। अब यहाँ पर 19 एकम 19, 19 चौक 76, ये देखो इसके 19 बार काट दिया हमने। फिर यहाँ पर करेंगे ये 2 ने में 18, 2 पंजे 10, यानी कि आंसर आ गया। एक कार का प्रारंभिक मूल्य इतने रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है, तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। 729 गुणे में 5, 5 ने 45 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 सत्ते 35 1 36। देखो कहीं लिखा 36 45 आंसर। अब यहीं से टाइम बचता है, यही सवाल आसान होता है। टफ सवाल में आप टाइम नहीं बचा सकते भाई। देखो आप ऐसे लिखते 1 2 3 4 5, 5 लाख, 10% कमी तो 9 बटे में 10, 9 बटे में 10, 9 बटे में 10। अब ये हमें पता लग गया 3 बार 9 आना, उसमें 5 का गुणा करना, बाकी तो पॉइंट आएगा या तो 0 से 0 कटेंगे। तो यही चीज हमने 729 गुणे में 5 डायरेक्ट सोच ली, बस टाइम से वैसे ही होगा। 56 संख्याओं का औसत 72 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ देते हैं तो औसत 144 हो जाता है। b का मान क्या होगा, बहुत आसान है भाई, b जोड़ी जाती है और 144 हो जाता है। कुछ भी बोले इस एवरेज में 2 का भाग कर देते हैं तो 144 हो जाता है। तो तुरंत b का भाग कर दे तो तुरंत आपको भाग करके लिख देना 144। कह देते b का गुणा कर देते तो एवरेज हो जाता है 144, तुरंत इतना लिख दो। कह देता कि हम 72 में से प्रत्येक संख्या में
में से बी घटा देते तो एवरेज 144, तो डायरेक्ट लिखना है, बस ये होना चाहिए प्रत्येक, ठीक है। लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन ऐसा अगर कहा तो तुरंत करना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास 72। अगला सवाल, एक वस्तु 30% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई? 2240। 30% मतलब 7 हो गया, 50% मतलब 5 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 7 दूनी 14, 5 छक्के 30, 5 चौको 20, कहीं 64 लिखा है आंसर। भाई अंकित मूल्य ये रहा, 30% छूट दी तो 70/100 हो गया, 50% छूट तो 50/100 बराबर में 2240 दे दिया। अब चाहे ऐसे डिटेल में लिख के कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, टाइम आपको बचाना है। कौन सा नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है? लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 85 नहीं कटता है 25 से, आंसर लगा दो क्योंकि हमसे नॉट डिविजिबल पूछा था। यदि भाई किसी काम का 3/5 भाग 60 दिनों में, उसी काम का 1/10 भाग भाई कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो यहाँ पर 2/5 था, मतलब ये हो गया कि पूरे काम 5 है तो उसमें से 2 काम कर रहा है। अगर हम इधर भी 2 कर ले, इधर भी 2 कर ले, तो ये 4/10 हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 10 था, क्योंकि ये भी यही कह रहा है कि 10 में से 1 काम, और ये भी यही कह रहा है 10 में से 4 काम। 10 में से 4 काम कर रहा था 60 दिन में, तो 10 में से 1 काम कै दिन में करेगा? 15 दिन में, यानी कि 15 चौको 60। लेकिन आंसर तो आ नहीं रहा। अच्छा 3/5 था तो 3 दूनी 6 कर लेना, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 काम कर रहा था 10 दिन में, तो 1 काम कै दिन में करेगा? 10 दिन में, ठीक है। अगला सवाल, अब इसमें क्या भाई, रेशियो हमें बताना था, तो रेशियो बनाने के लिए भाई हमको मेंटेन करनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि हमसे जी के पूछा है, दोनों अलग अलग है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है जे, और दोनों में मान भी दोनों का 2 दे रखा है, बात खत्म हो गई। तो जी की जगह डायरेक्ट 5 रख दो, के की जगह डायरेक्ट 5 रख दो, रेशियो 1:1। अगला सवाल, 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है? देखो 3 संख्या कोई भी मान लो ए बी सी, इनका अगर एवरेज लिखें और दूसरी और तीसरी का एवरेज लिखें, तो ये कह रहा था से 20 अधिक है, के औसत से 20 अधिक है। तो यहाँ पर 2 एलसीएम, a प्लस का b माइनस का b माइनस का c अपॉन में 2 बराबर में क्या हो गया? 20 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, a माइनस c बराबर क्या आ गया? 40। यही हमसे पूछा गया था। एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल इतनी कम करनी पड़ती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? देखो हमने आपको फार्मूला बताया था, d बराबर में एस, ब्रैकेट में एस प्लस माइनस का एस डी अपॉन में एस डी इंटू में टी डी। टी का मतलब हो गया टाइम में डिफरेंस, एस डी का मतलब हो गया स्पीड में डिफरेंस, एस का मतलब हो गया ओरिजिनल स्पीड, डी का मतलब डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो 4 घंटे पहले, ये क्या है? टाइम में डिफरेंस है, यानी कि इसका मान ये हो गया। हमें सामान्य चाल निकालनी थी और इतनी स्पीड क्या हुई? कम करनी पड़ी। कम करे तो माइनस, अगर बढ़ा दे तो हमको प्लस का साइन लेना है, ये ध्यान रखना। डी का मान हमें 960 दे दिया था, तो इधर करेंगे ये तो 10 हो गया, फिर ये हो गया 9600 बराबर में यस माइनस का 40। अब हमें ऑप्शन का सहारा लेना, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 100 सबसे आसान रहता, 100 और 100 से 40 चला गया तो 60 बचेगा, ये तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिर 80 आसान हो जाएगा, 80 से 40 माइनस किया तो 8 चौक 32, ये भी नहीं मिलेगा। फिर 120 और 120 से 40 चला गया 80, 12 8 96, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, तो सबसे पहले तो 7 तियां 21 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, 23 तियां 69 हो गया। इधर करेंगे तो ये 92/14 गुणे में 56/23, 23 चौकू 92, 14 चौकू 56 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, तो 9 से 6 गया 3, यानी कि 53 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई, 15 छक्का 90 हो गया, यानी कि देखो पॉइंट से 1, यानी कि ये बचा। 24 पंजे 120, यानी कि 1.2 आ गया। इधर करेंगे 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, यानी कि 3 हो गया। 3 1 4 हो गया, 4 1 5, यानी कि 5.1 हमारा आंसर। अगला सवाल
यदि एक निश्चित संख्या का साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बतानी है। भाई देखो दोगुनी हो जाती है यानी कि राशि पर कितना ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला, यानी कि 1 प्रिंसिपल था और हमको समय दे दिया था 11 वर्ष 6 माह, यानी कि माह को भी वर्ष में बनाएंगे तो 12 का भाग 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 11 दूनी 22, 23 बटे में 2 वर्ष आ गया निकल कर। ठीक है, तो इंटू में 23 बटे में 2 वर्ष, रेट हमको निकालनी थी, बटे में 100 हो गया, बराबर में हमारे पास 1 हो गया, यानी कि ये उधर चला जाएगा, आर बराबर में 200 बटे में 23 हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले लो, 23 नहीं में 207, ये तो नहीं हो सकता ना, तो फिर ये हो सकता है, फिर 23 अट्ठे 184 हो गया, 184 बचा कितना है 16, 160 हो गया। अब देखो 23 छक्का है 138 होता है और 23 चौको 92 होता है और 23 सत्ते 161 जो कि 7 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 8.6 के समथिंग आंसर। ऑप्शन का सहारा लेना, अपना दिमाग कम से कम यूज करना, वो दिए ही इसलिए है। ठीक है, एक आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने % घटाई जाने चाहिए। देखो 11.11% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, 9 से 1 की कमी की गई तो कितना हो गया, वृद्धि की गई, तो 9 से 1 10 हो गया। ये लंबाई की बात थी, तो चौड़ाई हमें 10 से 9 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एरिया 90, यहाँ पर भी एरिया 90, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। तो भैया यहाँ से चौड़ाई में कितनी कमी हुई, 1 की, किस में, 10 में, गुणे में 100, यानी कि आंसर आ गया 10%। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है भाई, 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और 16 और 2 18, यानी कि 14 बचेगा। ठीक है, माइनस का होगा, 100 से 10 गया 90, 90 से 4 कम किया 86। इफ 60% ऑफ ए क्वांटिटी इज 120, व्हाट इज द क्वांटिटी। देखो किसी भी क्वांटिटी का 60% 120 है, तो वो क्वांटिटी हमने मान ली 60, उसका 60% 120 बोला, बस खत्म। जैसे ही 6 दूनी 12 किया, कहीं 2 लिखा है ऑप्शन में, बस 2 के साथ दुनिया भर के 0 लिखे होंगे, आपको उससे मतलब ही नहीं है। हमें बताना था अनुपात सबसे छोटा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका 8/9, 2/5, 7/11, एक तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप। ठीक है, एक तरीका है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 पन्ने 40, 9 दूनी 18, कौन सा छोटा आ रहा है, सेकंड नंबर वाला। अब सेकंड नंबर वाला छोटा आ रहा है तो इनमें देख लो, 11 दूनी 22, 7 पंजे 35, कौन सा छोटा आ रहा है, सेकंड नंबर, यानी कि सेकंड नंबर वाला सबसे छोटा होगा। अब इसके अलावा एक तरीका होता है कि भैया हम नीचे जो भी मान दिए गए हम सबको बराबर कर लें, यानी कि 9 5 11 का सभी में गुणा कर लेते, यानी कि इसमें 5 गुणे में 11 कर लिया, इसमें हमने 9 गुणे में 11 कर लिया और इसमें हमने 5 गुणे में 9 कर लिया। अब सबसे आसान हो जाएगा, जो सबसे बड़ा आएगा बड़ा, सबसे छोटा आएगा सबसे छोटा। देखो 8 गुणे में 5 गुणे में 11, 2 गुणे में 9 गुणे में 11, ऊपर गुणा कर रहे हैं, 7 गुणे में 5 गुणे में 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 पन्ना 40 गुणे में 11 हो रहा, 9 दूनी 18 गुणे में 11 हो रहा, 7 पंजे 35 गुणे में 9 हो रहा। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले सबसे बड़ा तो यही आ गया, इससे तो बड़ा यही है ना। अब इनमें 35 गुणे 9 हो रहा है, इनमें 18 गुणे 11, तो सबसे छोटा तो यही हो गया, ऑब्जर्वेशन से कर लो। ठीक है, बाकी डिवाइड करके भी डायरेक्ट कर सकते हो। चलो फिर 5 की शिफ्ट 4 ये हो गई हमारी। टोटल 20 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं होते फिर भी पेपर मॉडरेट बना रहता है। जब सिंप्लीफिकेशन इतना ज़्यादा आ जाते 3-4 क्वेश्चन तो पेपर ज़्यादा ही ईजी हो जाता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।